नमस्कार दोस्तों, देश विदेश की हर बड़ी खबर के साथ मैं मनदीप आपका स्वागत करती हूँ 7 कलर्स टीवी में। तो आइए फिर जानते हैं आज के कुछ ब्रेकिंग न्यूज। अगले 2 से 4 दशक के बीच क्या भारत गर्मियों की ऐसी मार झेलेगा कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा? ये बात हम नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन पर आई एक रिपोर्ट में कहा गया है। इंग्लैंड से ग्लासगो शहर में ही हो रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मौके पर आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 25 सालों यानी 2036 से 2065 के बीच भारत भीषण गर्मी की मार झेल सकता है। केंद्र के लिए चिंता का विषय बना कम वैक्सीनेशन, 11 करोड़ ने नहीं लगवाई दूसरी डोज, पीएम मोदी करेंगे बैठक। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अगर बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। दिवाली 2021, दिल्ली के बाद हरियाणा में पटाखों पर लगा बैन, 14 जिलों में नहीं होगी आतिशबाजी। 25 करोड़ के लेन देन पर बोले समीर वानखेड़े, केस की दिशा को भटकाने के लिए तैयार की गई थी मनगढ़ंत कहानी। इटली की सड़कों पर साड़ी पहनकर घूमता दिखा शख्स, माथे पर सजाई लाल बिंदी। हवाई सफर होगा आसान, इंडिगो ने इंदौर से शुरू की 6 डोमेस्टिक फ्लाइट्स। राकेश टिकैत की चेतावनी, बोले बॉर्डर से जबरन हटाया तो सरकारी दफ्तर को बना देंगे गल्ला मंडी। धन कुबेर निकला बिहार पुलिस का इंस्पेक्टर, अकाउंट में मिले 92 लाख कैश, करोड़ों की संपत्ति भी खरीदी। जायंट्स कैडिला कोविड टीके की कीमत 265 रुपए प्रति खुराक करने पर सहमत, अंतिम निर्णय जल्द। योगी के गढ़ में गरजी प्रियंका, मोदी माया और अखिलेश पर जमकर किया प्रहार। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कहा माओवादी विचारधारा से निराश हैं। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मंदिर स्थल पर चढ़ाया गंगा और काबुल नदी का जल। सरदार पटेल जयंती, पीएम बोले भारत आज किसी भी आंतरिक या बाहरी चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, वीर सावरकर और सुषमा स्वराज पर रखे जाएंगे नए कॉलेज के नाम। क्रॉस ड्रग्स केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सीबीआई की जांच और गवाहों को सुरक्षा देने की मांग। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, मंत्री पद छोड़कर गए राजीव बनर्जी ने टीएमसी में की घर वापसी। आरोपों से घिरे तो अठवले की चौखट पर पहुंची वानखेड़े फैमिली, मलिक से बोले मंत्री साजिश करना बंद कीजिए। ओडिशा तक पहुंची लखीमपुर खीरी कांड की आंच, एनसीयूआई वर्कर्स ने अजय मिश्रा के वाहन पर अंडे फेंके। आर्यन खान ने मुंबई की आर्थर रोड जेल में अन्य कैदियों की तरह ही 22 दिन बिताए। 5 दिन वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में रहे। जेल अधिकारियों की सलाह पर ही आर्यन ने किताबें पढ़ी, पहले द लॉयर्स गेट और उसके बाद भगवान राम पर लिखी एक किताब पढ़ी। ड्रग केस में एक और ट्विस्ट, मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर ठोका 100 करोड़ का मानहानि केस। 2024 में कांग्रेस बनाएगी सरकार, भाजपा बैठेंगे विपक्ष में, संजय राउत। इंदिरा गांधी का बलिदान भूली कांग्रेस, सुनील जाखड़ ने कैप्टन सरकार का पिछले साल का विज्ञापन शेयर करके कसा मौजूदा सरकार व सिद्धू पर तंज। किसान कर्ज माफी पर राजनीति गरमाई, गोवा में बोले राहुल गांधी पंजाब में सबका कर्जा माफ, सुखबीर सीएम चन्नी से बोले उन्हें हकीकत बताएं। वडिंग ने केजरीवाल से पूछा एयरपोर्ट तक बस ले जाने की बात करने को समय क्यों नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्ट माफिया से क्या रिश्ता है। गोरखपुर से प्रियंका का बीजेपी पर निशाना, कहा 70 साल की मेहनत को 7 साल में गवा दिया। करणवीर बोहरा 2 हसीनाओं के साथ कर रहे थे रोमांस, बीवी ने आकर खींच दिया कान। सोनू निगम की पत्नी मधुरिमा है हुस्न परी, करती है करीना कैटरीना को फेल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी ओटीटी की दुनिया, बोले ये प्लेटफॉर्म अब धंधा बन गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। उन्हें आज सुबह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है, साथ ही दिवाली के मौके पर सभी से खुद का ध्यान रखने की भी अपील की है। कन्नड़
अभिनेता पुनीत राजकुमार के कमिक निधन से हर कोई सितम है। बेंगलोर की प्रमुख सड़कों पर और मैसूर की चामुंडेश्वरी मंदिर जाने के रास्ते में फैंस ने अभिनेता के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं और कहीं पर इन पर फूल मालाएं भी चढ़ाई हैं। अप्पा, वीरुकंडिगा और मोरे जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले पुनीत राजकुमार का बीते शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से बेंगलोर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 46 वर्ष के थे। पुनीत राजकुमार दिवंगत अभिनेता राजकुमार के बेटे थे। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे मनदीप के साथ 7 कलर्स टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 7 कलर्स टीवी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।